दोस्तों मेरे पिछले से पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैं गया था अपने कॉलेज निफ्ट रायबरेली, जहां मुझे सम्मानित किया गया था एज ए एलुमनाई। वहां पे मैं अपने कॉलेज के फैकल्टीज, दोस्तों और जूनियर से मिला था। पर उन 2 दिनों की जर्नी के बाद भी एक ऐसी जर्नी थी जिसके बारे में मैंने अपने किसी भी ब्लॉग में अभी तक बात नहीं की है, क्योंकि अगले दिन की वो जर्नी थी हमारी अयोध्या के लिए, यानी कि हमारे प्रभु श्री राम की राम जन्मभूमि के लिए। दोस्तों करीब करीब 6 बजे के आसपास हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी रायबरेली से, और रायबरेली से अयोध्या तक जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे का सफर तय करना पड़ा था। एंड एज यूजुअल जब तक हम अयोध्या पहुंचेंगे कृषु अपनी नींद पूरी कर लेगा। हमें रास्ते में काफी ज्यादा फॉग मिला था और सच बताऊं तो हमें लग रहा था कि ये रास्ता हमें सीधे सीधे अयोध्या पहुंचा देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हमें अयोध्या को टच करने से पहले पहले काफी उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर जाना पड़ा, क्योंकि इस रूट पे एक हाईवे था जो वहाँ की नहर को पार कराता था, जिसको तोड़कर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम काफी पहले से चल रहा था, जिसका आइडिया हमें बिल्कुल नहीं था। इसकी वजह से हमें पूरी नहर को यू टर्न लेकर घूम के नापना पड़ा, क्रॉस करना पड़ा। लगभग 1 घंटे की जर्नी के बाद हमें चाय की तलब होने लगी थी, तो हम रुके एक पास के ढाबे पे जहाँ पर चाय गर्मा गर्म बन रही थी। और इतनी ठंड में आपको अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए और चाय के साथ ऐसा सुंदर नजारा मिल जाए तो भाई मना कौन करेगा चाय पीने के लिए। पर जितना हमने एक्सपेक्ट किया था चाय उससे थोड़ी ज्यादा अच्छी बनी थी। खैर छोटे से अल्प विराम के बाद हम चल पड़े वापस से अयोध्या की ओर, और अभी भी करीब 1.5 घंटे का सफर बाकी था हमारा अयोध्या की राम जन्मभूमि तक पहुंचने के लिए। और फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमारी कैब का हो गया टायर पंचर और हमारे बेटे का हो गया मूड खराब, तो उसको मनाने में भी थोड़ा टाइम लग गया हमको। Oh my god, क्या है? Truck. Oh my god, truck. Bicycle. Crow, yes, crow. यही करो जब तक गाड़ी बन नहीं पा रही तब तक। और टायर बदलते ही हमने अपनी पकड़ी डबल स्पीड और निकल पड़े वापस अयोध्या की ओर। और अयोध्या में एंट्री करते ही हमको वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स में हमको श्री राम के धनुष का प्रतिबिंब दिखने लगा। मतलब अयोध्या में एंट्री करते ही आपको जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स है रोड पे लगी हुई, उसमें प्रभु श्री राम के धनुष की आकृति दिखने लगेगी। दिस डिजाइन इज हेविली इंस्पायर्ड बाय द बो ऑफ श्री राम। तो बस हम कुछ ही किलोमीटर दूर थे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। तो अयोध्या में एंट्री करने के बाद हमें कुछ कलाकृतियां सी दिखी जो दीवालों पर उकेरी गई थी। और महज ही 1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमें काफी जाम मिल गया और रास्ते में आने जाने का पूरा रास्ता बंद पड़ा था। लगभग 5 से 10 मिनट हमारे वेस्ट हो गए इस जाम में। मैं उतर के भी गया कि आखिर देखूं कि आगे जाम किस बात का है, पर मेरे उतरने पे भी कुछ आइडिया क्लियर नहीं हुआ कि रीजन क्या था, क्योंकि जब तक मैं जाम के आगे पहुंचता तब तक थोड़ा सा जाम क्लियर होने लगा और फिर गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी हमारी। तो फिर इस बड़े से शून्य से हमें राइट मुड़ना था, क्योंकि सीधे जाने की हमें अनुमति नहीं मिली। तो हमने किया ऑटो और नेगोशिएट करके उसको हम ले चले राम जन्मभूमि की ओर। और रास्ते में हमें सिर्फ ये क्रॉसिंग ही नहीं मिली अयोध्या की, बल्कि छोटे छोटे बहुत से गलियारे मिले, जिन गलियों कूचों में जाकर हम थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जाम में फंस गए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता खोला था जिससे हम राम जन्मभूमि की तरफ आ और जा सकते थे। मतलब जिस रास्ते में 15 से 20 मिनट हमें लगने थे, हमें 1 घंटा ऑलमोस्ट लग गया। पर मेरे बेटे का टाइम पास अच्छा हो रहा था, क्योंकि उसको गैया दिख रही थी, बंदर दिख रहे थे, और उसको टाइम पास करते देख हमारा भी थोड़ा टाइम पास हो रहा था उस ट्रैफिक में। सच बताऊं तो उसको काफी मजा आ गई इतनी देर ट्रैफिक जाम में। और फिर ट्रैफिक जाम धीरे धीरे खाली हुआ, और जैसे ही हमें लगा कि हम वॉक करके अब जा सकते हैं, तो हम बैटरी रिक्शा से उतर गए और पैदल पैदल ही बढ़ चले राम जन्मभूमि के मंदिर की तरफ। और सच बताऊं तो इतनी भीड़ थी उस दिन कि हमें लग रहा था कि शायद हमने कोई गलत दिन चुन लिया है इस मंदिर में आने का, क्योंकि उस वक्त कुंभ में नहान चल रहा था और प्रयागराज से सारी भीड़ अयोध्या खींची चली आई, जिसकी वजह से उस दिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि उस दिन उस भीड़ की रिकॉर्डिंग इंस्टा और फेसबुक में अगले दिन इतनी वायरल हुई थी कि एक पल को हम भी हैरान रह गए थे कि हमने आखिर ऐसे भीड़ भड़ाका और धक्कम धुक्की में दर्शन कैसे कर लिए। पर कहते हैं ना कि अगर आपके मन में अगर सच्ची श्रद्धा है कि भगवान आपको दर्शन देने का कोई न कोई जरिया जरूर ढूंढ ही लेते हैं, या फिर आप खुद ही एक जरिया बन जाते हो जिसके माध्यम से सही वक्त पर आपको भगवान के दर्शन तो मिल ही जाते हैं। उस दिन प्रभु राम के दर्शन से पहले हमें काफी बड़ी लंबी लाइन का सामना करना पड़ा, जिसमें शायद 40 से 45 मिनट हमारे खर्च हो गए। पर माइक में जो बीच बीच में अनाउंसमेंट्स हो रही थी, उसकी वजह से हमारा मूड बहुत ही लाइट था। और उसके बाद हमारे फोन भी रखवा ही लिए गए थे, तो उस काउंटर से लेकर मंदिर के अंदर के दर्शन की रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाई।
और जैसे ही टाइम मिला हमने एक छोटी सी सेल्फी तो ले ही ली। प्रसाद में लड्डू मिला जिसकी पैकेजिंग पर काफी खर्चा किया गया ऐसा लग रहा है, और फोन वर्जित था तो हमें बाहर से ही 1-2 फोटोज में ही संतोष करना पड़ा। और मंदिर से बाहर आते ही हमें एस्कॉन के पुजारी जुलूस निकालते हुए दिखे, पर अब हमारा मन थोड़ा सा पेट पूजा के लिए मचल रहा था। पर मंदिर के आसपास का खाना ज्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। ऑनेस्टली कहूँ तो भोकाल ज्यादा था पर स्वाद बिल्कुल नहीं। फिर हमारा मन हुआ कि हम हनुमान गढ़ी भी जाएं, पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हमने फिर दूर ही से हनुमान जी के दर्शन कर लिए कि शायद अब अगली बार जब आएंगे तो प्रॉपर प्लान बना के आएंगे कि पहले हनुमान गढ़ी जाएंगे और फिर राम मंदिर। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद अब टाइम हो चला था हमारा इस राम जन्मभूमि से वापस लौटने का। तो बस कुछ दूर चल के हमने फिर से किया ई रिक्शा, जिससे हम उस पॉइंट पे वापस लौटेंगे जहाँ से हमने ई रिक्शा किया था। और ई रिक्शा में वापस लौटते वक्त हमें बुजुर्ग सज्जन मिले जिनसे हमारी बातचीत काफी इंटरेस्टिंग रही। अयोध्या के साथ साथ देवी देवताओं से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हमको उनसे जानने को मिले। और उसके बाद उनको अलविदा कहकर हम वापस अपनी कैब में बैठ गए और निकल पड़े लखनऊ की ओर। चूंकि लखनऊ से दिल्ली हमारी ट्रेन थी तो लखनऊ पहुंचना भी हमें उतना ही जरूरी था, जल्दी से जल्दी। और उससे पहले हम बीच में रुके इस यादव होटल पर जहाँ पे हमें अपनी चाय की तलब बुझानी थी। पर चाय से पहले हमारे सामने ये रबड़ी आ गई, तो फिर रबड़ी खाने के बाद हमने कुल्हड़ चाय पी और साथ में खाया था समोसा, जिसकी रिकॉर्डिंग फिलहाल इस वीडियो में नहीं है। खैर हमारा सफर काफी लंबा था क्योंकि शाम होने को थी और हमें रेलवे स्टेशन भी पहुंचना था। तो इस लॉन्ग रूट का मजा लेते हुए धीरे धीरे आंखें बोझिल सी होने लगी थी, पर दिल में सिर्फ इसी बात का सुकून था कि श्री राम के दर्शन फाइनली हमें हो गए थे। अपनी इस जर्नी को आपके सामने लाने में मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया, पर देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।